नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों को लेकर हम बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत संवेदनशील रहते हैं। बच्चे हमारे भविष्य के आधार हैं। हमारे नहीं, पूरे देश और दुनिया के जो भविष्य है बच्चों के हाथ पर है। इसलिए बच्चों की शिक्षा को लेकर, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों के स्वभाव को लेकर हम बहुत जिज्ञासु रहते हैं। और यदि बच्चों से के प्रति हमें कुछ विपरीत लगे, कुछ प्रतिकूल नज़र आता हो तो हम उसे लेकर बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो माता पिता उसके स्वास्थ्य को लेकर कितने चिंतित हो जाते हैं। या यदि परिवार का कोई बच्चा पढ़ाई में पिछड़ जाए, पढ़ाई में वो परफॉर्मेंस ना दिखा रहा हो जैसा कि अन्य बच्चे दिखा रहे हैं, तो उसको लेकर भी माँ बाप बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो बच्चों को लेकर हम बहुत संवेदनशील रहते हैं। और बच्चों के इस संवेदनशीलता के बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसे ही एक मेरे मित्र हैं उस्मानाबाद महाराष्ट्र से। उन्होंने अपने बच्चे की डिटेल भेजते हुए उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, उसके भविष्य की जो प्रक्रिया, भविष्य में वो क्या करेगा उसके बारे में जानने के कई मैसेज मुझे दिए हैं। वैसे तो मैं उनके एक बेटे की रिप्लाई काफ़ी समय पहले दे चुका हूँ, लेकिन वो एक बेटे का बार बार मुझे डिटेल भेजते रहते हैं। वैसे तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे वीडियो नियमित रूप से देखते हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी नियमित रूप से मुझे मिलती रहती है। लेकिन उन्होंने या तो अपने पहले बेटे का वीडियो देखा नहीं देखा तो वो चाहेंगे तो उनको लिंक भेज दूंगा या उस पर मैं दोबारा से जानकारी दे दूंगा। चाहे तो वो मेरे सीधे व्हाट्सएप पर भी मेरे से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपने बेटे की डिटेल भेज के मैं उनको वो दोबारा वीडियो भेज सकता हूं और उसकी समस्या का जो निराकरण मैंने किया है उसके संबंध में जानकारी भी दे सकता हूँ। वैसे मेरे अन्य मित्र जो मेरे मैसेज बॉक्स में अपनी डिटेल देकर, कई मित्र तो अपनी समस्या भी नहीं लिखते, सिर्फ डिटेल दे के वहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो उनसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे पास एक दिन में सिर्फ 2 समस्याओं पर कुछ कमेंट्स देने की, कुछ प्रतिक्रिया देने की सुविधा है। और इसलिए जब ज़्यादा मित्रों का आ जाता है तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी तो हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। तो या तो वो धैर्य रखें, और यदि उन्हें तत्काल कोई प्रतिक्रिया चाहिए, तत्काल उसका कोई परिणाम चाहिए, निराकरण चाहिए, तो वो सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ अपनी डिटेल भेजकर, अपनी समस्या लिखकर वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप का नंबर है वो मेरे डिस्क्रिप्शन पर है, या फिर सीधे मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मुझसे बात कर सकते हैं। वो मेरा मोबाइल नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन पर है। तो अब मैं उन मित्र की समस्या का निराकरण कर रहा हूँ। उन्होंने अपने बच्चे की डिटेल भेजी है कि 23/9/2006, जन्म समय प्रातःकाल 3:20 उस्मानाबाद। और वो कहते हैं कि उनके बच्चे की शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार उनके बेटे की जो जन्म कुंडली है कर्क लग्न की है, और कर्क लग्न में शनि विराजमान है। कर्क लग्न भगवान राम का भी लग्न था, और आपके बेटे का भी जो लग्न है कर्क ही है, लेकिन कर्क लग्न में शनि विराजमान है। इसके साथ में आप बेटे की तीसरी जो भाव है, जन्म कुंडली का जो तीसरा घर है, उसमें एक साथ 5 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और केतु। 5 ग्रहों का बैठना तीसरे घर में ज़्यादा शुभ नहीं है, ये भी अशुभ प्रभाव देता है। लेकिन यदि हम शनि के पहले भाव में बैठने को ही मान लें तो ये सबसे अशुभ योग है, क्योंकि लग्न भाव में बैठे शनि शुभ प्रभाव नहीं देते, लग्न भाव को नीच कर देते हैं। पहले भाव में बैठे शनि नीचे ही प्रभाव देते हैं। ऐसे में व्यक्ति आलसी रहता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी शिक्षा में रुचि घटती चली जाती है। और देखने में आया है कि यदि अशुभ शनि पहले भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक की शिक्षा निश्चित रूप से अधूरी रह जाती है। उसके ज्ञान, पढ़ाई, शिक्षा पल्ले नहीं पड़ती। वो समय तो व्यतीत करता है, नियमित रूप से स्कूल भी जाता है, पाठ्य पुस्तकें भी पढ़ता है, लेकिन उसकी ज्ञान, उसकी विवेक बुद्धि उसको ज़्यादा गंभीरता से ग्रहण नहीं कर पाती है। और वो समस्या आपको, आपके बेटे को भी हो सकती है।
कहते हैं यदि लग्न भाव में अशुभ खराब शनि बैठते हैं तो ऐसे शनि जो घर परिवार की संपत्ति होती है, जो परिवार की आय होती है, पिता की जो आय होती है, उसको भी एक तरह से घुन जैसा प्रभाव डालता है, उसमें कमी करता जाता है। यानी कि ये व्यक्ति स्वयं पिता के धन को नष्ट करने का कारण बन जाता है और ऐसा धन उसके स्वास्थ्य पे जा सकता है, शिक्षा पे जा सकता है, कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पहले भाव का जो शनि है वो ज़्यादा उत्तम नहीं है। तो ये तो एक आपके हैं। जैसे ही ये व्यक्ति जन्म लेके आता है, घर परिवार पे बेवजह खर्चे बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़ना तो पहला कारण है। शनि पहले भाव के बुध के ऊपर भी अशुभ प्रभाव डालते हैं। बुध तो विद्या का, बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है। जब बुध ही शनि के कारण अशुभ बन जाएंगे, मंदा प्रभाव देने लगेंगे, तो हम शिक्षा की या व्यवसाय की कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे आशा रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चिंतित ना रहें। चिंतित इसलिए ना रहें कि यदि आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की आप मदद लेंगे तो उन उपायों के माध्यम से आपका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना तो योग बन ही जाएगा। इन उपायों के माध्यम से बच्चा ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लेगा कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो आप ऐसे बच्चे को या इस बेटे को आप सिलाई कढ़ाई का काम करा सकते हैं, सिलाई की दुकान खुलवा सकते हैं, रेडीमेड का काम करा सकते हैं, फर्नीचर का काम करा सकते हैं। ये काम इसके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। या किराने की दुकान करा सकते हैं। किराने में तो यदि आपके पास सामर्थ्य है तो बड़े बजट में जो आड़ती का काम होता है वो करा सकते हैं। ये काम सब इसके लिए उपयोगी है। इन कामों से वो अपना भरण पोषण सहजता से कर लेगा। ऐसा व्यक्ति सैनिटरी के काम में भी काफ़ी सफल होता है। सैनिटरी का काम भी ये कर सकता है। लोहे से संबंधित व्यापार इसके लिए काफ़ी सुखद रहेंगे। लेकिन यदि आपने इसके स्वास्थ्य को लेकर यदि आपको टेंशन है, इसकी शिक्षा को लेकर टेंशन है, तो आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कहें या स्वयं आप अपने बेटे को मंदिर लेके जाएं। मंदिर जब जाएं तो इसके हाथ में एक गिलास में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी डाल के कच्ची लस्सी तैयार करके कहें कि इसको साथ में लेके जाए। और वहाँ मंदिर के प्रांगण में यदि बड़ का पेड़ है, यदि मंदिर में नहीं है तो आसपास किसी भी जगह यदि बड़ का पेड़ है तो इसके हाथ से बड़ पर की जड़ पर आप वो दूध और गेहूँ का चढ़वाएं और जो मिट्टी गीली होती है उस मिट्टी का इसके मस्तिष्क पर तिलक लगाते रहें। इस उपाय से शनि की अशुभता शांत हो जाती है, क्योंकि बड़ के पेड़ पर जब आप दूध और पानी चढ़ाते हैं तो उससे चंद्र मंगल की मिल से शनि की अशुभता शांत होती है। तो आप इसको उपाय करें। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। एक काम और करें कि आप हर शनिवार को कम से कम 11 शनिवार तक शनि से संबंधित जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे लोहे का तवा हो गया, बाल्टी हो गई, चिमटा हो गया, अंगीठी हो गई, चूल्हा और लोहे का हो गया, या चकला बेलन हो गया, उड़द की दाल हो गई, काली मिर्च हो गई, सरसों का तेल हो गया, और सरसों के तेल के साथ साथ आप तिल का तेल, इनमें से कोई भी एक चीज़ बच्चे के हाथ से किसी राहगीर को, किसी मजदूर को दान कराते रहें, या फिर शनि के मंदिर जाके शनि का अभिषेक कराते रहें। यदि शनि का मंदिर भी नहीं है, कोई मजदूर नहीं होता है, तो इस सामग्री को रात चढ़ते किसी भी गरीब को दे सकते हैं। इससे शनि की अशुभता में कमी आती है। और जो बच्चे के ऊपर लग्न भाव में शनि के बैठ जाने से जो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, उसकी रुचि घट जाती है, पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, आलस भरा रहता है, स्मरण नहीं रहता, स्वास्थ्य में गिरावट रहती है, स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। तो इन्हीं उपायों से उसको काफ़ी हद तक मदद मिलती है। यदि व्यापारिक कार्य में यदि कोई कठिनाई आती हो, क्योंकि अभी तो वो छोटा है, 22 साल करीब 17-18 साल का है, तो ऐसे में यदि आप उसके व्यवसाय को लेकर, उसके कामकाज को लेकर परेशान हैं, धन को लेकर परेशान हैं, तो एक काम करें
कि इसके हाथ से हर शनिवार को थोड़ा सा काला सुरमा लेकर कम से कम 60 ग्राम इसका वजन हो, उसे किसी वीरान स्थान पर, किसी सुनसान स्थान पर दबाना शुरू करा दें। और यदि कोई घास वाली जगह है, कि घास वाली जगह के नीचे यदि सुरमा को दबाते हैं तो उससे 2 ग्रहों की शांति हो जाती है। तो वो उपाय भी करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस काम को लेकर टेंशन मत करो। रेडीमेड के काम, कपड़े सिलाई का काम, कपड़े का काम, लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम, अनाज का काम, सैनिटरी काम, इसके उपयोग ही आप ऐसा कोई भी काम करा सकते हैं। इनमें शिक्षित करके आप डिप्लोमा दिला के भी करवा सकते हैं, या फिर इन चीज़ों की जानकारी देकर भी इस कामों को लगा सकते हैं। तो इससे आपके बच्चे का भविष्य भी सिक्योर रहेगा, जीविका भी चलती रहेगी। और यदि वो ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए तो भी उससे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा तो वो है जो काम आए, शिक्षा वो नहीं जो अलमारी में बंद हो जाए। तो इन उपायों से आप करने से आप अपने बेटे की चिंता को छोड़ दें, बच्चे के सुखद भविष्य की आशा रखते हुए लाल किताब के सामने में आ जाएं। धन्यवाद।